हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब ज़ेन ने ज़ायले को ऑफिशियल डेटिंग करने के लिए कहा तो उसे समझ नहीं आती कि क्या कहूँ, क्योंकि शायद ये उसके लिए कुछ ज्यादा जल्दी हो गया था। लियो भी उसकी कंडीशन समझ गई। उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहने लगी कि तुम खुद ही मना कर सकती हो या फिर मैं तुम्हारे लिए मना कर दूं। जिस पर ज़ायले ने उसे चुपचाप बाहर जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ हमें जिहान को दिखाया जाता है, जो बेचारा अभी भी यही सोच रहा था कि अगर ये ज़ेन हमारे बीच ना आता ना तो हम अभी भी दोनों एक साथ हो सकते थे। जबकि मॉम डैड दोनों अपनी खुशियों में मसरूफ अपने शादी के कार्ड्स पर नेम लिख रहे थे। मॉम कहने लगी कि क्यों ना हम हमारे बाद ज़ेन और ज़ायले की शादी भी करा दे, जिस पर डैड बोला कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो वो दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं आए। जिहान के गले में तो वैसे ही पानी अटक गया था और जब मॉम ने उस पर ये बम भी गिरा दिया कि आज ज़ेन उसे ऑफिशियली कन्फेस करने वाला है, अब तो उसके जान से जैसे जान ही निकल गई। फौरन से गिलास नीचे रखता है और अपना बनाया हुआ 10 इयर्स का प्लान लेकर फौरन से उसके पास जाने लगा। डैड को तो इस लड़के के ये अजीब से हरकतें कुछ समझ नहीं आती, जबकि उसे ये टेंशन हो रही थी कि ज़ायले ज़ेन के साथ शादी करने का वादा ही ना कर ले। इस कुछ लम्हों में तो जिहान को पिछली सारी यादें याद आने लगी, जब उसने ज़ायले को अपनी फीलिंग्स बताने में देर की। लियो को कॉल करके उससे ज़ायले के बारे में पूछा कि इस वक्त वो कहाँ है, जिस पर लियो ने उसका एड्रेस दे दिया। बेचारा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा था, भागते भागते हुए उसके पास पहुंचा और तभी उसने देखा कि ज़ेन और ज़ायले आपस में हक कर रहे हैं, जिसका मतलब तो यही था कि ज़ायले ने ज़ेन से शादी करने के लिए हाँ कर दी और जिहान एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। इसके बाद वो घर बैठकर सोच रहा था कि शायद ज़ायले की मेरी लाइफ में वापस आ जाने से मुझे इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी। अगली सुबह से जिहान उसे ऐसे इग्नोर करने लगा जैसे वो स्कूल टाइम में किया करता था। जब ज़ायले ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो, तो इस पर वो बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ, तुम टैक्सी ही करवा कर चली जाओ। अब अचानक से उसे क्या हो गया है ये तो ज़ायले भी नहीं समझ पा रही। नेक्स्ट सीन में हमें रू और लियो को दिखाया जाता है, जहाँ रू उसे सरप्राइज देने के लिए अपने शॉप पर लेकर आया था। उसे काफी स्पेशली ट्रीट कर रहा था, अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाने लगा जो शायद उसने कभी खुद के लिए भी ना बनाई हो। ये सब कुछ लियो को क्यूट तो लग रहा था, लेकिन रू से इतना ज्यादा स्पेशली फील क्यों करवा रहा है ये अभी जानना बाकी है। फिर केक को टेस्ट करते हुए उसमें से रिंग निकल आई और शायद यही वो सरप्राइज है जो रू उसको देना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि लियो को ये रिंग देखने के बाद कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई, जिस पर रू उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देता है। अब जब इतना कुछ हो ही गया था तो लियो भी चुप नहीं रह सकी, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और रू बोला कि मैं जानता था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, क्योंकि जब भी मैंने अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना चाहा तुमने हर बार मुझे इग्नोर कर दिया। लियो ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जरूर आ गई हूँ, लेकिन आई स्वेयर मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। ये कहने के बाद वो रू को यहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया जो हॉस्पिटल से वापस आ गया था और ज़ायले उसे देखकर उसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बोला कि मैं काफी थक चुका हूँ, हम बाद में बात करेंगे। इसके बावजूद भी ज़ायले उसके पीछे पीछे चली गई, कहने लगी मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। और अच्छा हुआ कि इस वक्त मेरी मॉम और तुम्हारे डैड भी यहाँ पर नहीं। वो अपने जख्म के बारे में बात करने आई थी कि उसका काफी बड़ा निशान रह गया है, तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे रिमूव करूँ। जिहान फौरन से उसकी तरफ बढ़कर दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि मॉम डैड अंदर आ गए थे और वो नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी पता चले। इसी तरह दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। कुछ देर के लिए इनका आई कांटेक्ट होता है और फिर मॉम डैड के बाहर जाने के बाद जिहान ने उसे बताया कि तुम ये स्कार क्रीम के जरिए रिमूव कर सकती हो। ज़ायले ने बातों ही बातों में फिर से उसको भाई कह दिया, जिस पर वो बोला कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही मुझे भाई कहा करो। अब ज़ायले से भी चुप नहीं रहा गया, कहने लगी आखिर तुम चाहते क्या हो, कल तक मेरा इतना ख्याल रख रहे थे और आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते भी नहीं। अगर हम बहन भाई नहीं तो फिर हमारा रिलेशनशिप क्या है। जिस पर जिहान बोला कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का है, मैं अपने हर पेशेंट का ऐसे ही ख्याल रखता हूँ जैसे मैंने तुम्हारा रखा। ज़ायले को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा, कहने लगी कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की उम्मीदें लगा ली। ये कहकर वहाँ से जाने लगी और जिहान उसके पीछे आते हुए बोला कि कैसी उम्मीदें, तुम ही थी ना वो जो पास्ट में मुझे अपनी जूते के बराबर भी नहीं समझती थी। फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ एक लड़की जिहान को प्रपोज करना चाहती थी और वो यही बात टोन करके ज़ायले को बता रही थी, जिस पर उसने कहा था कि जाओ जिसे मर्जी प्रपोज करना है करो, मैं तुम्हारे कन्फेशन पर थूकती तक नहीं। उन दोनों की यही बातें जिहान ने भी सुन ली थी, जिस पर उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था। फिर जब ज़ायले उसके पास जाती है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, बताया कि मैं तुमसे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जिहान ने भी उसे गलत समझ लिया था कि शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है और मुझसे एडवाइस लेने आई है, इसलिए ये कहकर चला गया कि मुझे तुम्हारी बोरिंग लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। इधर प्रेजेंट में जिहान उससे ग्रेजुएशन के लास्ट
बर्थडे के बारे में पूछने ही वाला था, पर ज़ायले बोली खबरदार अगर तुमने उस दिन का जिक्र किया तो। इसके बाद वो अपने रूम में आकर रोती रही कि जिहान बिल्कुल भी नहीं बदला, वो पहले की तरह ही खड़ूस है, पता नहीं मैंने क्या समझकर उससे दोस्ती कर ली। वेल, हालत तो दोनों तरफ से एक जैसी ही है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ मिस्टर डैन ने ज़ायले के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। उसे बताता है कि अच्छे से नाश्ता करो, उस स्मेली बॉय की तरह मत बनो जो अपनी रूटीन का ख्याल ही नहीं रखता। ज़ायले ने पूछा कि क्या अभी तक वो नहीं उठा, जिस पर मिस्टर डैन ने बताया कि वो तो सुबह सवेरे ही उठकर कहीं चला गया, पता नहीं इस लड़के का क्या बनेगा। खैर, उसने जाते हुए मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था, बताया कि तुम रात को सोफा पर गिर गई थी। फिर जब उसने देखा कि ये स्कार रिमूवल क्रीम है तो उसे काफी अच्छा लगा कि जिहान को उसकी फिक्र तो होती है, पर पता नहीं वो इस तरह का बिहेव क्यों करता है। आफ्टर दैट जब वो घर आई तो मॉम जैंग से कॉल पर बातें कर रही थी, जिस पर वो बोली कि मॉम आप जैंग से कॉल पर बात मत किया करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर जब मॉम ने वजह पूछी तो उसने बताया कि बिकॉज मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। मॉम ने भी उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, ये जानते हुए कि अब वो बड़ी हो गई है तो इस फैसले के पीछे भी कोई न कोई वजह जरूर होगी। ज़ायले को भी ये बात अच्छी लगी कि देर से ही सही मॉम उसे समझने लगी है और उसे रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं कर रही। तभी उसे बॉस की कॉल आई जो उस पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने कितनी ज्यादा छुट्टियां कर ली है, अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो फिर तुम्हारी जगह काम कौन करेगा। ये छुट्टियां जो ज़ायले ने सर्जरी के लिए की थी मॉम को पता लगने नहीं देना चाहती, इसलिए बॉस से बात करने के लिए रूम के अंदर चली गई। और जब उसने देखा कि बॉस तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा तो वो भी भड़क पड़ी, कहने लगी कि मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि मुझसे बेटर एम्प्लॉय तुम्हें कौन मिलेगी। वैसे वो रिजाइन करना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी मॉम को बड़ी खुशी हुई उसकी रिजाइन के बारे में सुनकर। नेक्स्ट सीन में हमें जिहान को दिखाया गया जो कि कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने पुराने घर जा रहा था। रास्ते में उसे अपने एक पुराने नाइबर मिलते हैं जिसकी वो हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद अंकल ने उसे पीच दिया। इसके बाद उसे यहाँ एक डॉगी मिला जो उसे काफी क्यूट लगता है, इसलिए अपने साथ ही ले जाने लगा। दूसरी तरफ मॉम ने ज़ायले को आइडिया दिया कि अब जॉब तो वैसे भी हाथ से चली गई, क्यों ना कुछ टाइम फ्रेश होने के लिए तुम अपने पुराने घर चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उनके आइडिया को फॉलो करते हुए ज़ायले भी सामान पैक करके अपने घर से निकल आई। रास्ते में उसका सामना भी उसी ही अंकल से होता है जिसका जिहान से हुआ था और फिर उसे लिफ्ट देकर अपने साथ ले जाने लगा। यहाँ जिहान भी ज़ायले के घर पहुँच आया था, डॉगी को भी उसकी जगह तक पहुँचा देता है और खुद घर के अंदर जाकर फ्रेश होने लगा। वो यहाँ इसलिए आया है कि कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद शायद वो ज़ायले को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, पर कौन जानता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। तभी उसे अपने एक दोस्त की कॉल आई जिसे मिलने के लिए वो बाहर चला जाता है और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक ही रास्ते से गुजरने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। फिर ज़ायले जब घर पहुंची तो पहले तो उसको डॉगी को देखकर काफी अजीब लगा कि क्या अभी अभी यहाँ पर कोई आया था क्या, और अंदर जाकर जब उसने वो पीछ पड़ा हुआ देखा अब तो उसने आंटी को ही कॉल मिला दिया उनसे पूछने के लिए कि क्या कोई यहाँ पर रह रहा था। नेक्स्ट सीन में वो टूथब्रश करने के लिए जाती है पर वहाँ पड़ा हुआ ब्रश उसका नहीं था, इसलिए वो घर से बाहर जाती है अपने लिए नया ब्रश लेने के लिए। उसके जाते ही यहाँ मिस्टर जिहान आ जाता है। पहले तो लाइट्स को ऑन देखकर हैरान हुआ और फिर अंदर जाकर वो सेकंड वाला पीच देखने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। पता नहीं इन दोनों की ये आंख मचोली कब तक चलती रहेगी। खैर वो भी टूथब्रश करके मजे मजे से अपने रूम में सोने के लिए चला गया। रूम की लाइट तो खराब हो चुकी थी पर कोई मसला नहीं, वो लाइट के बगैर भी सो सकता है। इधर ज़ायले को दिखाया गया जो कि अपने लिए नया ब्रश ले आई थी और ब्रश करने के बाद वो भी अपने रूम में सोने के लिए चली गई। एक तो इस लाइट ने भी बड़ी कंफ्यूजन बना दी क्योंकि वो भी बेड पर देखे बगैर लेट गई। रात तो दोनों की ही बहुत मजे मजे में गुजरी, पर सुबह होते ही दोनों के अलार्म से एक साथ बजने लगे। अलार्म को ऑफ करने के बाद जब इन दोनों ने मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं आ रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।